हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जीके यादव गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आपको पढ़ाएंगे बच्चों जो है मेरे प्यारे दोस्तों ट्रेन पर आधारित प्रश्न। तो आपने जो है ट्रेन को देखा भी होगा, ट्रेन पर बैठे भी होंगे, ट्रेन से यात्रा भी किए होंगे अपनी लाइफ में। अगर नहीं किए हैं तो बच्चों जो है जरूर कीजिएगा कभी, और जब कीजिएगा तो इस प्रश्न का एहसास आपको हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे जो है ट्रेन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है जो है, इस बात को हम यहाँ से जानेंगे। अब देखिए बच्चों जो है ट्रेन वाले जो प्रश्न होते हैं इस पर कई प्रकार के प्रश्न जो है एग्जामिनर अलग अलग तरीके से जो है तमाम परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो आइए हम इसमें जो है कुछ बातों को देखते हैं। जैसे यहाँ है कि एक ट्रेन 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय कर सकती है। तो यहाँ जो टोटल दूरी दिया गया है वो टोटल दूरी दिया गया है 3584 किलोमीटर और 2 दिन 8 घंटे में तय कर सकती है। मान लीजिए जो है ट्रेन इस पॉइंट से चलती है और इस पॉइंट तक यात्रा करती है, और जो टोटल दूरी है यहाँ से इस पॉइंट ए से लेकर के बी तक जो है टोटल जो दूरी है वो आपका है 3584 किलोमीटर है टोटल दूरी। ठीक है, कितने दिन में तय करती है? 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। कहा जा रहा है कि पहले दिन, देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने है जो कुछ कहा जा रहा है पहले तो डायग्राम हम बना लेंगे, और डायग्राम बनाने के बाद बच्चों जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। यदि पहले दिन 1440 किलोमीटर तय की, पहले दिन यानी पहले दिन जो है उसने जो यात्रा किया, मान लीजिए यात्रा उसने जो है यहाँ तक जो है ये मान लीजिए आपका जो है ये आपका बी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो पहले दिन यात्रा उसने किया 1440 किलोमीटर यात्रा किया, यानी 24 घंटे में। कितने घंटे में यात्रा किया? 24 घंटे में कितना यात्रा किया? 1440। तो क्या है पहले दिन का मतलब होता है एक दिन का मतलब हो जाएगा 24 घंटा तय की। और दूसरे दिन या अब यहाँ से दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक आता है, तो दूसरे दिन जो है 1608 किलोमीटर यात्रा किया। दूसरे दिन जो है 1608 किलोमीटर, दूसरे दिन का मतलब हो गया 24 घंटा। अब उसके पास 2 दिन तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना है? 8 घंटा बचा है। कितना घंटा बचा है मेरे दोस्तों? 8 घंटा बचा है। 8 घंटे में तय यानी दूसरे दिन इतना दूरी तय करती तो शेष यात्रा का औसत, ये तो शेष हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? शेष, ये आपका हो जाएगा शेष बच गया। शेष कितना बचा? शेष यात्रा का औसत चाल संपूर्ण माने टोटल यात्रा के औसत चाल का अंतर बताना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन को हमने पढ़ा और देखा क्वेश्चन हमें बहुत बड़ा दिख रहा था, बहुत टिपिकल दिख रहा था, लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ते गए और डायग्राम को बनाते गए क्वेश्चन बच्चों अब जो है छोटा हो गया है। शेष कहा जा रहा है, तो शेष का मतलब जो ये बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है आप देख रहे हैं टोटल कितना है 3584 किलोमीटर। उसने पहले दिन में 1440 चला है और दूसरे दिन में जो है 1608 किलोमीटर। इसे हम ऐड कर लेंगे, इसे हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3048 किलोमीटर, यानी वह कुल जो है 2 दिन में 3048 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। और उसे करना कितना था? 3584, इसी में से घटा देंगे 3584 में से इतना जो है आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए 14 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ आपका जो है 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, यानी 536 किलोमीटर आपका शेष। कितना शेष बचा? 536 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? शेष यात्रा का औसत चाल, शेष जो दूरी है कितने घंटे में तय करती? 8 घंटे में। तो 3 536 प्रश्न के अनुसार शेष यात्रा का औसत चाल, संपूर्ण यात्रा का औसत चाल, दोनों का अंतर बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा
समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से अंतर पूछा, अंतर यानी संपूर्ण का 35 84 कितने दिन में तय करता है? 2 दिन 8 घंटा। तो 2 दिन का मतलब 24 दूना 48 और 48 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इसी को सरल कर लेंगे। बस इतना सा हमारा जो है क्वेश्चन था। बाकी जो हमने ये बनाया डायग्राम है प्रश्न के अनुसार, ये जो हमने घटाया क्रिया को देख करके घटाया। प्रश्न हमारा कितना है? बस इतना सा प्रश्न हमारा है। अब देखिए प्रश्न जब हमारा इतना सा था और सवाल देखिए कितना बड़ा था, तो यहाँ देखिए इसे काटेंगे। 8 छक 48 हो जाएगा और 48 के 53 होता है। 5 तो 8 सत्ते 56, 67 आ गया। यानी इससे जब काटेंगे कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। और जब इसे सरल करेंगे तो आपका हो जाएगा 64। यानी ये 56 का 64 से जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 बार में ये कट जाएगा। दोनों का अंतर क्या आया? 3। क्या आया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो औसत चाल है, चाल हमारे पास निकल के आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसे बच्चों सरल कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा, कटेगा। ठीक है, 56 को हम 64 बार गुणा करेंगे तो 35 84 आ जाएगा, कट जाएगा। चाहे तो आप 2 से भी सरल कर सकते हैं और भी तमाम अंक से सरल करके जो है सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए आपके सामने कितना बड़ा सवाल था। जब सवाल को हमने 2 खंडों में बांटा, सवाल बच्चों पूर्णतः सरल हो गया। सरल जैसे हुआ वैसे मैंने सवाल को क्या किया? उत्तर निकाल लिया। आगे चलते हैं, इसी पर और भी प्रश्न को देखते हैं जो अच्छे प्रश्न हैं ट्रेन के। मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है और एक निश्चित दूरी को तय करती है, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब पटरी पर कुछ खराबी हो गया है और उस खराबी के कारण से जहां उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब वो ट्रेन की पटरी खराब होने के कारण उसकी चाल कम होगी कि ज़्यादा होगी? तो कम होगी, यानी उसकी चाल में कमी आ जाएगी। मान लीजिए अब पटरी खराब होने के कारण से, यानी उसके रास्ते खराब होने के कारण से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इस प्रकार से अगर हम समय निकालें तो कैसे समय निकालेंगे? आइए देखते हैं प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो क्वेश्चन है, एक ट्रेन बिना अवरोध के 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ दूरी तय करती है और अवरोध के साथ एक ट्रेन बिना अवरोध के, मतलब कि पटरी पर कोई अवरोध नहीं है, यानी अवरोध का मतलब पटरी जो है टूटी फूटी नहीं है, रास्ता क्लियर है। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करती। दूरी यहाँ दिया नहीं गया है, कितनी दूरी तय करती है बात में पता नहीं है। यदि उस पटरी पर अवरोध है, यानी पटरी कहीं जो है डैमेज है, तो अवरोध के साथ ट्रेन वही दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। औसत के अनुसार
कितने मिनट प्रति घंटा ट्रेन रुकती है। अब देखिए सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, सवाल कुछ है ही है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक ट्रेन बिना अवरोध के 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ दूरी तय करती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ट्रेन जो है ए से बी तक जो है, बड़ा बना देते हैं, ए से बी तक जब ट्रेन जाती है बिना अवरोध के जाती है तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कितना है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ दूरी नहीं दिया गया है, और जब तक आपको दूरी नहीं पता होगा तब तक सवाल आप लगा नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, अवरोध के कारण, मान लीजिए इसमें पटरी में कहीं अवरोध है तो वह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। दूसरा क्या है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो औसत के अनुसार अगर देखा जाए तो वह कितना समय जो है ज़्यादा लेती है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जाती है तो ज़्यादा समय लेती है, और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाएगी तो समय कम लेगा। तो भाई पहले वैसे देखे दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा तेज जाएगा तो समय कम लेगा, और कम तेज जाएगा तो समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ प्रश्न में कहा है कि ट्रेन रुकती है तो कितना समय रुकती है, कितना कम समय लेती है या कितना ज़्यादा समय लेती है। तो यहाँ ज़्यादा, अगर इसके अनुसार देखें तो ज़्यादा समय ले रहा है, और इसके अनुसार देखें तो समय कम लगेगा। अगर ए से बी तक पहुँचना है हमें, हम 63 की स्पीड से जाएंगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। अगर हम 56 की स्पीड से जाएं ए से बी तक, यानी दूरी वही है, तो हमें इसकी अपेक्षा समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो अनुसार कितने मिनट ट्रेन रुकती है, हमें इसके गाड़ी पूछना है। ध्यान दीजिएगा, अब इस दूरी को हम मान लें, टोटल दूरी क्या है, तो दूरी आपकी क्या है, 63 किलोमीटर, यही हम दूरी मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही जो हमारे पास चाल था। देखिए इस सवाल को अगर यक्ष मान करके लगाएंगे तो सवाल बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूरी नहीं दिया गया, कुछ दूरी का है, दूरी को आप यक्ष मानेंगे, और जब यक्ष मान करके सवाल लगाएंगे तो सवाल आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में पढ़ना नहीं है, सवाल को सेकंडों में उड़ा देना है। तो हमने मान लिया कि ए से बी तक की जो दूरी हो क्या है, 63 आया कहाँ से, जो हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था, यानी पहली चाल जो दी गई थी बिना अवरोध की जो चाल दिया गया था उसी को हमने क्या मान लिया, दूरी मान लिया। अब ये 56 किलोमीटर, अगर हम 56 किलोमीटर की बात करें, 56 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और 56 का 63 होता है 7 किलोमीटर, 56 का 63 होता है 7 किलोमीटर। यहाँ देखिए 56 में 4 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 3 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 63, यानी यहाँ देखा जाए 7 किलोमीटर ये अवरोध के कारण, यानी 7 किलोमीटर इसका क्या है, अवरोध है। कितना किलोमीटर अवरोध दिखाई दे रहा है, 7 किलोमीटर का अवरोध दिखाई दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि औसत के अनुसार कितना समय नहीं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा क्या हो जाएगा 4। यही 7 किलोमीटर इसका कम हो गया जब ये 56 के अनुसार चलती है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार चलती है, 7 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाएगी। जब वह पहली ट्रेन, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी, ये पहली ट्रेन है वो 63 की स्पीड से जाती है, दूसरी 56 की स्पीड से जाती है। तो 63 की स्पीड से जाती है पहली ट्रेन, वो बी पर पहुंच जाएगी, और जो दूसरी ट्रेन है वो 7 किलोमीटर पीछे रह जाएगी। तो 7 किलोमीटर पीछे रह जाएगी, वही तो बात पूछा गया है, कितनी ट्रेन रुकती है, कितनी देर रुकती है। ध्यान दीजिए, डी माने हो गया दूरी, दूरी कितना है 7 है, चाल क्या है 63 है ना। अब जब ये आएगा समय किस में आएगा, घंटे में आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, मिनट में पूछा गया है, और मिनट में निकालिए 7 और 9 क्या हो जाएगा 63, यानी 1/9 घंटा आ जाएगा। अगर हमारे में घंटा पूछा गया होता तो हमारा उत्तर हो जाता, लेकिन क्या पूछा गया हमसे मिनट। 1/9 गुणे क्या कर देंगे 60,
इसमें आ जाएगा उत्तर मिनट में। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 9 का टेबल कितनी बार जाएगा, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 6 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 6 बार जाएगा और कितना बचेगा 6 ही बचेगा बटा 9 क्या आ जाएगा मिनट। आप इसे और सरल कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, तो 3 से इसे सरल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 3 का 9 मिनट, ये आपका होता है। तो आपने देखा कि सवाल बस इतना सा था, सवाल केवल इतना सा था। कब, जब आपने यक्स नहीं माना इसे तब। आपको दूरी कहाँ से मिली, पहली चाल, बिना अवरोध वाला जो है वही आपकी दूरी हो जाएगी। भाई बिना रुके वो पहुंच जा रही है तो वही आपने दूरी मान लिया कि 1 घंटे में इतना दूरी तय की। कह रहा है ना कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना दूरी तय किया 63, और 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रही है 56, कितना कम हो जा रहा है 7, तो 7 किसके कारण कम हो जा रहा है, अवरोध के कारण, वही हो जाएगा 7 बटा 63। टोटल दूरी कितना है 63, 7 कम हो जा रहा है 7 बटा 63 हो गया। इसी को जब सरल करेंगे 1 बटा 9 किसमें आ जाएगा, घंटे में आएगा, क्योंकि समय यहाँ दोनों घंटा है तो समय किसमें निकल जाएगा, घंटे में। उत्तर किसमें पूछा गया, मिनट में, इसलिए 60 से क्या कर देंगे गुणा। तो आइए ऐसे सवाल पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। एक ट्रेन बिना अवरोध के, मान लीजिए बिना अवरोध के जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और अवरोध के कारण 46, अवरोध के कारण मान लीजिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ध्यान से सवाल को समझते जाइएगा, बिल्कुल इजी है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है और बालक क्या करता है, वो यक्स मान करके जो है सवाल को सॉल्व करता है, क्योंकि कुछ दूरी की बात है, यहाँ दूरी दिया नहीं गया है, और बालक क्या करता है कि यक्स दूरी मान करके सवाल को लगाने लगता है, और जैसे वो यक्स दूरी मानता है, यक्स की वैल्यू निकालता है, तब जाकर के उसका सवाल आता है। ऐसे में उसे जो है प्रोसेस करने में 4 से 5 स्टेप लग जाते हैं। देखिए सवाल में केवल एक ही स्टेप में सवाल है। आपसे समय पूछा गया, समय क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटा क्या होता है 4, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। यहाँ आप दूरी देख रहे हैं, दोनों में अंतर कितना है 6 का, तो 6 लिख देंगे। बिना अवरोध की जो चल रही है वो 48 लिख देंगे, और ये आ जाएगा आंसर जो है घंटे में आ जाएगा। इसे मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब देखिए 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 12 चौका 48 है ना। अब यहाँ का देखिए 2 गुना 4 2 में क्या 6 3 25 15 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी 7.5 मिनट। देखिए कितना इजी हुआ सवाल, सेकंडों में लगा कि नहीं लगा। जब भी अवरोध और बिना अवरोध का सवाल दिया गया हो कि एक बिना अवरोध की जो है जा रहा है, और जब दूसरी बार उसी रास्ते से जाता है तो पता चलता है कि सड़क टूट गई है, सड़क जो है ब्रेकर है, और सड़क में जो है क्या है मरम्मत हो रहा है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सवाल को बनाएगा, चाहे वो ट्रेन पर दिया जाए, चाहे वो कार पर दिया जाए, चाहे बस पर दिया जाए। तो इस प्रकार से वह अलग अलग एग्जाम में जो है प्रश्नों को बनाएगा कि मान लीजिए कोई कार है जो बिना अवरोध के 48 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ दूरी तय करती है, और सड़क पर मरम्मत हो रहा है, सड़क पर क्या हो रहा है निर्माण कार्य चल रहा है, और निर्माण कार्य के कारण जो है उसकी चाल कितना आ जाता है 42 किलोमीटर आ जाता है। तो उसे कितना देर रुकना पड़ा, या कितना कम समय लगा, या कितना ज़्यादा समय लगा जब वो दूसरी बार में जाता है मरम्मत में। तो यहाँ देखिए t बराबर हो जाएगा t/s, यानी समय बराबर दूरी बटा 4। दोनों का क्या निकालेंगे अंतर, और बिना अवरोध के जो चाल दिया गया है उसे लिखेंगे। अगर घंटे में पूछता है तो कोई बात नहीं है, मिनट में पूछता है तो 60 से गुणा, और सेकंड में पूछता है तो 3600 से गुणा कर देंगे, तुरंत आपका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसे सवाल जो है आपके सेकंडों में बन रहे हैं। आइए कुछ और देखते हैं। यहाँ कुछ दूरी कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कुछ दूरी तय करती है। मान लीजिए कुछ दूरी ना दे करके टोटल दूरी दे दिया जाए, यानी दूरी यहाँ आपको पता हो तो सवाल को कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। यदि आपको दूरी पता हो तो प्रश्न को कैसे लगाते हैं इस बात को देखेंगे।
चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन बिना अवरोध के बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। 300 किलोमीटर के मार्ग 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध के कारण कितना समय लगा। अब ध्यान दीजिए, यदि यहाँ टोटल दूरी ना दिया होता तो सवाल को हम प्रीवियस के तरीके से लगाते। 60 था, 45 था, कितने का अंतर था? 15 बटा क्या लिखते? 60। और अगर मिनट में निकालना होता तो 60 से क्या कर देते? गुणा, तुरंत हमारा उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ जो है टोटल कितना दिया गया है? 300 किलोमीटर दिया गया है, 300 किलोमीटर। अब ध्यान से बात समझिएगा, जब वह अवरोध बिना अवरोध के जाता है तो बिना अवरोध के अगर वो जा रहा है, बिना अवरोध बहुत इजी सवाल है। बिना अवरोध के जा रहा है तो कितना समय लगा रहा है? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? जबकि दिया गया है 300, चाल कितना है? 60। कितना घंटा लगाया? 5 घंटा। देखिए 6 पंचे 30 बिना अवरोध के। और अवरोध है सड़क में, और इसका मतलब सड़क क्या है? टूटी है, तो कितना समय लगाता है? d/s, यानी दूरी बटा चाल। दूरी वही है 300। अब की चाल क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। काटेंगे हम 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी 20 बटा कितना आ गया? 3 6 18, 6 बार जाएगा, 2 बटा क्या आ जाएगा? 3। ये क्या आ गया आपका? घंटा आ गया। अब इस 2 बटा 3 को जो है मिनट में बदल देंगे, तो अगर 2 बटा 3 को मिनट में बदल देंगे तो 60 से क्या कर देंगे? गुणा। कितनी बार जाएगा? 2, यानी कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। 6 घंटा 40 मिनट। इसे आप लिख सकते हैं 6 घंटा 40 मिनट। अब आप खुद बताइए कि अवरोध के कारण कितना समय लगा? 5 घंटे। अगर अवरोध नहीं था तो 5 घंटे में हम पहुंच जाते थे। एक निश्चित दूरी थी कि अगर अवरोध नहीं था तो 5 घंटे में पहुंचते हैं। और अब सड़क में अवरोध है, सड़क टूटी है या सड़क में मरम्मत का कार्य हो रहा है, तो हम कितनी देर में पहुंचते हैं? 6 घंटा 40 मिनट में। यानी कितना देर लगा? बच्चे जो है 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट में से 5 घंटा माइनस करेंगे तो 1 घंटा 40 मिनट। कितना अतिरिक्त समय लगा? 1 घंटा 40 मिनट। आपका उत्तर ऐसे भी दिया जा सकता है, या आपका जो है देखिए 40 मिनट है, 60 मिनट है, टोटल कितना? 100 मिनट। ऐसे दोनों में मिल सकता है। देखिए कितना इजी सवाल है। ये इजी तब बनता है जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और देखते हैं इसमें। अब मान लीजिए कि वह कोई ट्रेन है और ट्रेन चल रही है, तो रास्ते में कई स्टॉप है ना, तो रुक करके ट्रेन चल रही है, स्टॉप ले रही है। या कोई कार है, कोई व्यक्ति यहाँ से लखनऊ की यात्रा कर रहा है और बीच में 2 से 3 बार वह रुकता है चाय नाश्ता के लिए, तो उसके द्वारा जो है रुक कर पहुँचने में समय और बिना रुके पहुँचने में समय में देखते हैं क्या फर्क आता है। आइए देखते हैं ऐसे सवाल जो है कैसे बनेंगे।
तो आपने देखा कि दूरी नहीं दिया गया था तो सवाल को कैसे लगाया गया, और दूरी दिया गया था तो सवाल को कैसे लगाया गया। आइए एक सवाल यहाँ देखते हैं। एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर में, एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का विराम लेती है। विराम का मतलब रुकना। 3 मिनट का विराम यानी 3 मिनट रुकती है, तथा उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन के द्वारा 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आजकल जो है छोटे एग्जामों में या बड़े एग्जामों में ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं बच्चों जो है। अब ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा सा प्रश्न है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा जो है। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल दूरी कितना है। टोटल दूरी अगर हम देखें समय, ठीक है, समय अगर निकालें तो 480 समय बराबर क्या होता है, d/s होता है, यानी दूरी अपान 4 होता है। दूरी हमें पता है 480, यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति क्या है घंटा, तो समय मेरा जो है घंटे में ही आएगा, क्योंकि समय निकाला जा रहा है। यहाँ जो है मात्रक है घंटे में दिया गया है, तो समय आपका हो जाएगा यहाँ घंटे में आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए 80 की स्पीड से जाता है तो काट देंगे इसे, 8 × 6 = 48 यानी 6 घंटा बिना रुके। अगर ट्रेन जो है ए से बी तक जाती है, जो है ए से अगर बी तक जाती है तो बिना रुके कितने घंटे में पहुंच जाती है, 6 घंटे में। लेकिन वो कह रहा है कि हर प्रत्येक 60 किलोमीटर, जब 60 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 मिनट रुक जाती है। तो 3 मिनट रुकती है हर 60 किलोमीटर चलने के बाद। तो हर 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का विश्राम लेती है, यानी रुकती है। तो यानी रुकने में लगा समय, ये समय हम निकालेंगे, इसको भी टी कहेंगे। तो समय यहाँ देखिए, दूरी क्या है 480 बटा, अब यहाँ क्या है 60 किलोमीटर पे रुकती है, इसे काटेंगे 6 8 क्या हो गया 48, यानी कितनी बार रुकती है 8 बार रुकती है। 8 बार जो है रुकती है, 8 स्टॉप कहेंगे, ये स्टॉप नहीं, कितने स्टॉप लेगी 8 स्टॉप। अब आप बताइए, मान लीजिए ये आपकी रेखा हो और पहले जो है यहाँ से चलती है ए से, यहाँ 60 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, कितने स्टॉप ले रही 8, 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 स्टॉप 4 5 6 7 और कितना हुआ 8 स्टॉप। तो गैप कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया 8। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टॉप कितना हुआ। अब देखिए ध्यान से हमारी बात को समझते जाइएगा, जब यहाँ थी तो 1 स्टॉप ये हो गया, 1 स्टॉप का इसमें भी काउंटिंग होगा, 1 स्टॉप ये हो गया, दूसरा स्टॉप ये हो गया, तीसरा। अब देखिए यहाँ देखिए, अगर इस तरीके से आप इसे लगाएंगे तो हो जाएगा आपका क्या गलत, क्योंकि आपको तब नॉलेज नहीं है। ट्रेन पहले यहाँ रुकी थी ना, यहाँ से यहाँ तक चली, दूसरा स्टॉप, पहला स्टॉप दूसरा स्टॉप, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां कितना 8वां, तो कितना हो गया गैप 1 2 3 4 5 6 7। तो चाहे तो आप देखिए जब भी स्टॉप की बात आए उसमें से 8 में से 1 कम कर दीजिए, क्या बन जाता है 7। टोटल कितने स्टॉप कितने गैप बनेंगे
7 गए करीब। और हर जो है लेती है 3 मिनट रुकती है, यहाँ भी 3 मिनट रुकेगी, यहाँ भी 3, यहाँ देखिए यहाँ रुकी थी, यहाँ 3 मिनट रुकी, यहाँ 3 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ भी 3 मिनट, यहाँ भी 3, तो 3 3 6 3 53 3 4 12 3 25 15 3 4 18 3 7 21। लेकिन अगर सवाल हमारा बड़ा है तो हर बार हम ऐसे नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, 8 में से 1 कम कर देंगे, हो जाएगा 7, और 7 को गुणा करेंगे 3 से, कितना हो गया 21 मिनट। ट्रेन कितना देर रुकती है, 21 मिनट। 21 मिनट ये रुकती है और 6 घंटे में ये पहुंचती है, तो तय करने में कितना समय ले लेगी, तो 6 घंटा 21 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटा 21 मिनट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 घंटा कितना हो जाएगा, 21 मिनट। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों मेरे, आप जो है सवाल को देखिएगा, डिजिट बदल करके आप ऐसे और भी प्रश्नों को लगा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा।